हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो द लॉ सीरीज। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट ऑन सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी, जो कि बात करता है रिवीजन एप्लीकेशन की। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 1 दिसंबर 2023 को कौशिक म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस अमीना बेगम के केस में ये हेल्ड किया कि सेक्शन 115 का रिवीजन पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होगा अगेंस्ट रिफ्यूजल टू सेट असाइड एक्स पार्टे डिक्री अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये रिवीजन पिटिशन क्या है। सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी बात करता है रिवीजन की। जब एक हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास से किसी ऐसे केस का रिकॉर्ड मंगवाता है जिसके अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं की है, उसे बोला जाता है रिवीजन। रिवीजन फाइल करने के लिए 3 क्राइटेरियाज दिए हैं। पहला, कि जब हाई कोर्ट को ये लग रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया है जो कि उसके पास था ही नहीं, या दूसरा कि जब जो जुरिस्डिक्शन सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास था उस पे उन्होंने एक्सरसाइज करने से फेल कर दिया है, या फिर तीसरा कि जब जो जुरिस्डिक्शन सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास था उनको उन्होंने एक्सरसाइज किया है किसी इलीगली या मटीरियल इरेगुलरिटी से। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 2 की, कि डिफेंडेंट के पास एक एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट क्या क्या और कितने रेमेडीज अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट केस, डिफेंडेंट के पास क्या और कितने रेमेडीज अवेलेबल है एक एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट। 3 रेमेडीज अवेलेबल है। पहला, he can file an application to set aside the ex parte decree under order 9 rule 13। ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर वो एक एप्लीकेशन डाल सकता है एक्स पार्टे डिग्री को सेट असाइड करने के लिए। दूसरा, ही कैन प्रेफर एन अपील अंडर सेक्शन 96(2)। सेक्शन 96(2) के अंदर वो एक अपील प्रेफर कर सकता है अगेंस्ट द एक्स पार्टे डिग्री। एंड लास्टली, ही कैन फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 114। सेक्शन 114 के अंडर वो एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है वही कोर्ट के सामने जिस कोर्ट ने एक्स पार्टे डिक्री को पास किया है। और आखिरी में अब हम बात करते हैं कि क्यों रिवीजन पिटिशन को मेंटेनेबल नहीं माना गया है। जब ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर दिया एप्लीकेशन डिसमिस हो जाता है तो उसके अगेंस्ट अग्रीव्ड पार्टी ऑर्डर 43 रूल 1D के तहत अपील फाइल कर सकता है। और इसी बात को साइड करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां अपील का एक्सप्रेस प्रोविजन अवेलेबल है वहां रिवीजन पिटिशन मेंटेनेबल नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीसी का ऑर्डर 43 रूल 1D क्या कहता है। ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी बात करता है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स की। ज्यादातर अपील सिर्फ डिक्री के अगेंस्ट होती है। ओनली लिमिटेड ऑर्डर्स के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। और ये कौन से ऑर्डर्स है वो दिया गया है सेक्शन 104 में। और ऑर्डर 43 में लिस्ट दिया गया है कि ऐसे कौन से ऑर्डर्स है जिसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। ऑर्डर 43 रूल 1 ये बात करता है कि एन अपील शैल लाई from the following orders under the provisions of section 104। और इसी में पॉइंट डी बताता है कि एन ऑर्डर अंडर रूल 13 ऑफ ऑर्डर 9 rejecting an application for an order to set aside a decree passed ex parte, माने जब एक एक्स पार्टे डिक्री पास हुआ है इसके अगेंस्ट डिफेंडेंट ने उसको सेट असाइड करने का एप्लीकेशन डाला हुआ है कोर्ट में और वो एप्लीकेशन हो जाता है रिजेक्ट, तो उसके अगेंस्ट वो ऑर्डर 43 रूल 1D के तहत अपील कर सकता है। पर इस केस में अपील के बदले उसने सेक्शन 115 के अंदर सीधा रिवीजन पिटिशन लगा दिया। रिवीजन पिटिशन का रूल है, जैसे हमने अभी पढ़ा, कि जब अपील लाई नहीं करती है तब बात आ जाती है सेक्शन 115 की, जहां पे एक्सप्रेस प्रोविजन दिया है अपील करने के लिए वहां अपील ही होती है, रिवीजन पिटिशन नहीं लग सकता। टू सम इट ऑल अप, रिवीजन पिटिशन इन 3 क्राइटेरियाज के अंडर फॉल करना चाहिए। पहला, जब कोर्ट ने कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया जो उसके पास था ही नहीं। दूसरा, जो जुरिस्डिक्शन था उस पे एक्सरसाइज नहीं किया है। या तीसरा, जो जुरिस्डिक्शन था उस पे कोई इलीगल या मटीरियल इरेगुलरिटी के साथ एक्सरसाइज किया है।
एंड लास्टली ये याद रखना है बिफोर फाइलिंग अ रिविजन पिटिशन कि अपील करने का कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ना हो. Only and only when there is no express provision available for appeal can a revision petition be maintainable according to the present case. तो उम्मीद है आपको ये प्रोविजन समझ आ गया होगा. ऐसे ही कुछ लॉ और उसके प्रोविजंस की जानकारी लेके हम आएंगे हर दिन हर रोज with Know the Law series only on Unacademy Judiciary World YouTube platform.